Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the most important question or MCQ for UPSC Prelims 2021. Already we discussed part 1 to 32. Now we are going to discuss here part 33. Then let's start it. Okay, then here question number 321. Consider the following statement about the nature of the ocean current. तो ये हम लोग का क्या है, ओशन करंट के बारे में है. तो चलिए देखते हैं. There is no west wind drift current in the Indian Ocean. The eastward flow of the equatorial counter current is due to the difference in the salinity of the water. Mozambique current and West Australian current are warm current. तो यहाँ पे हम लोग का कौन सा है देखेंगे. 1 into 3 only, 1, 2 and 3 and none. तो यह हम लोग का नॉन हो जाता है. ये इसमें से कोई भी सही नहीं है. तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा इसमें. ओके, देन हियर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इज ए कूल सरफेस करंट ऑफ द साउथर्न इंडियन ओशन. ये क्या है, बहुत ही कूल सरफेस आता है, वार्म नहीं होता है. और साउथर्न इंडियन ओशन में ये करता है. इट स्टार्ट एज ए साउथर्न इंडियन ओशन करंट, ए पार्ट ऑफ द लार्ज अंटार्कटिक सर्कम्पल करंट, ऑल्सो नॉन एज द विंड ड्रिफ्ट. और इसे विंड ड्रिफ्ट भी कहा जाता है. और कहाँ से ये स्टार्ट होता है, साउथर्न इंडियन ओशन से ये स्टार्ट होता है करंट. ओके, देन दूसरा हम लोग का एज द करंट अप्रोच वेस्ट ऑस्ट्रेलिया इट टर्न नॉर्थ पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड बिकम द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट. तो हम लोग का यहाँ पे जो ऑप्शन ये था 2 था, वो भी इनकरेक्ट हो जाता है. स्टेटमेंट देख लेते हैं. मोजाम्बिक करंट इज ए वार्म करंट. ओके, वो कोल्ड नहीं होते, वार्म होता है. और हम लोग का जो ऊपर वाला दिया था ये क्या है, ऑस्ट्रेलियन करंट, वो है कोल्ड सरफेस में होता है और मोजाम्बिक में वार्म करंट में होता है. द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल काउंटर करंट इज रिलेटेड टू द कन्वर्जेंस ऑफ 2 इक्वेटोरियल करंट. इसमें क्या है, 2 इक्वेटोरियल करंट कन्वर्जन होता है और ये गर्मी आती है. कन्वर्जन रेज द लेवल ऑफ ओशन इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ बाय फ्यू सेंटीमीटर्स विच क्रिएट एन इक्वेटोरियल काउंटर करंट. ओके ओके, देन क्वेश्चन नंबर दूसरा है हम लोग का 322. डीबी सेकेटकर्स कमिटी ऑब्टेंशन इन द न्यूज वाज कंस्टिट्यूटेड इन 2016 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज. ओके, जो 2016 में हम लोग का ये न्यूज़ में बहुत चल रहा था कि ये जो सेक्टर कमिटी है, डीबी सेक्टर, ये किसके पर्पज में है और क्या के लिए कर रहे हैं उसको देखेंगे. टू रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द किसान रेल प्रोजेक्ट एमिंग टू बिल्ड ए नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन फॉर खरीफ सेक्टर. तो ये हम लोग का नहीं है. टू इनहेंस कॉम्बैट कैपेबिलिटी एंड रिबिलेंस डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द आर्म फोर्स. तो ये आर्म फोर्स के लिए था. तो ये हम लोग का बी ऑप्शन जो है सही हो जाता है. तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे, इसका न्यूज़ में था ये. डिफेंस मिनिस्टर हैज रिसेंटली अप्रूव द एबोलिशन ऑफ 9,304 पोस्ट इन द मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस. ओके, जो हम लोग का 9,304 पोस्ट है इंजीनियरिंग सर्विस का, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, उसको एबोलिश किया गया है. इन लाइन विथ द रिकमेंडेशन ऑफ द लेफ्टिनेंट जनरल डीबी सेकेटकर, रिटायर जो ये थे हम लोग का जनरल थे डीबी सेकेटकर, वो कमिटी ने उसे रिकमेंड किया था कि इनहेंस कॉम्बैट कैपेबिलिटी एंड रिबिलेंस आर्म फोर्स एक्सपेंडिचर, जितना भी हम लोग का है वो क्या करना चाहिए, जितना आर्म फोर्स है उसी में हम लोग एक्सपेंडिचर ये करना चाहिए, तभी जाके इम्प्रूवमेंट होगा. इस तरह का कुछ ये किए थे, कमेंट किए थे और बताए थे, एडवाइस दिए थे. द 11 मेंबर कमिटी अपॉइंट बाय द लेट डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर इन 2016. और 2016 में क्या है, डिफेंस मिनिस्टर जो थे ये मनोहर पर्रिकर और उसका 11 ग्रुप के साथ में ये क्या था, मीटिंग हुआ था. had made about 99 recommendation from promising defense budget to the need for a chief of the defense staff. तो डिफेंस बजट को ये करने के लिए, इंक्रीमेंट करने के लिए और अलग अलग कुछ ऑप्टिमाइज करने के लिए था. तो उसके लिए ये मीटिंग कमिटी बिठाया गया था. द रिकमेंडेशन इफ इम्प्लीमेंटेड ओवर द नेक्स्ट 5 years, ये नेक्स्ट 5 year तक चलने के लिए ये किया था. और ये जो ये था रिजल्ट था, सेविंग कितना था, 25,000 करोड़ सेविंग था डिफेंस एक्सपेंडिचर से. और ऑफ दिस द फर्स्ट बैच ऑफ 65 रिकमेंड परटेन द टू आर्मी वेर अप्रूव इन अगस्त 2017. और ये 2017 में उसका अप्रूव भी हो गया था.
ओके देन क्वेश्चन नंबर 323 कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ओके यहाँ पे जो जो पेयर्स दिया है वो करेक्ट है कि नहीं वो देखेंगे। फ्लोरल ग्रुप के बारे में है और उसका डिस्क्रिप्शन है वो सेम है कि नहीं है उसको देखेंगे। ओके लाइन चेंज टोटल ऑप्शंस ऑफ क्लोरोफिल्स। तो ये क्या है क्लोरोफिल दैट मीन्स ग्रीन कलर का ये रहता है, तो ग्रीन कलर लाइन चेंज में रहता है, तो ये हम लोग का रॉन्ग हो गया। ओके देन ब्रायोफाइट्स ट्रू रूट आर ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या है ट्रू रूट नहीं रहता है। आप लोग देखे होंगे पत्ता के ऊपर छोटा छोटा रूट निकलता है, दैट इज कॉल्ड ए ब्रायोफाइट। ओके वही ब्रायोफाइट है और उसका क्या है ओरिजिनल रूट नहीं होता है, वही पत्ता के ऊपर से जो पतला पतला ये कि हेयर शेप से रूट निकलता है वही उसको ये करता है। देन जिम्नोस्पर्म ये भी क्या है नेकेड सीड प्लांट रहता है, इसके ऊपर क्या है कोई भी क्लोज नहीं रहता है। जैसे कि मैंगो क्या है एक क्लोज सीड रहता है, अलग अलग फ्रूट जो है क्लोज सीड रहता है, बट ये क्या है इसका ये रहता है नेकेड सीड प्लांट रहता है ये। तो हम लोग का 1 को छोड़ के 2 and 3 करेक्ट है, तो हम लोग का ये हो गया सी। ओके देख लेते हैं यहाँ पे लैंग्वेजेस आर ए कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म दैट इज ए सिंबोलिक पार्टनरशिप ऑफ ए फंगस एंड ए अलगाई। ओके ये क्या है पार्टनरशिप किसके साथ है, ये फंगाई जैसे भी है और अलगाई जैसे भी है, और ये क्या है फंगस का ये है और डोमिनेंट पार्टनर इन द फंगस। द अलगाई कैन बी आइदर ए ग्रीन अलगाई और ए ब्लू ग्रीन अलगाई। ये अलगाई क्या है ग्रीन है या फिर ब्लू ग्रीन है, दैट मीन्स इसमें क्लोरोफ्लोरो क्या है प्रेजेंट है। देन ऑल्सो नोन एज द साइनोबैक्टीरिया एंड contain only one form of chlorophyll. Okay, chlorophyll. Many lichens will have both type of algae. तो इस तरह का बहुत सारा लाइचेंस है जो algae के सिमिलर में रहता है। देन दूसरा हम लोग का क्या है ब्रायोफाइट्स, ये क्या है ट्रू रूट आर ऑप्शन, ये सही है। द प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्मॉल स्टेम एंड सिंपल लीव्स बट ट्रू रूट आर ऑप्शन। यहाँ पे क्या है स्टेम से होता है या फिर रूट से वो प्लांट निकल आता है और ये ओरिजिनल जो रूट इसका रहता है वो ऑप्शन रहता है। दे आर यूजुअली ग्रो इन मॉइस्ट प्लेसेस, थोड़ा सा हल्का सा पानी उनी होने से मॉइस्ट होने से वहाँ पे वो उगने लगेगा, लाइक ए लिवरवॉर्ड और मोसेस में ये उगेगा। देन जिम्नोस्पर्म ये क्या है नेकेड सीड प्लांट है, बियरिंग वेस्कुलर्स प्लांट सच एज साइकड गिनको वेन एंड कॉनिफर इन विच द ओवल्स और सीड are not enclosed in an ovary. Okay, gymnosperm seed develop either on the surface of the scale or leaf like appendage of cones or at the end of the short stalk. Okay, तो इसका लीफ कैसे हो सकता है कोन की तरह हो सकता है या फिर ये की तरह शॉर्ट स्टॉक की तरह हो सकता है एंड में। ओके देन दूसरा हम लोग क्वेश्चन नंबर 324 इन द कॉन्टेस्ट ऑफ प्रोमोट करेक्टिव एक्शन in the banking system in India, consider the following statement. It was introduced by the RBI to discipline bank on failing to meet the priority sector lending target. Then दूसरा है हम लोग का regional rural bank are cover under the PCA frame set by NABARD. ओके तो हम लोग का कौन सा यहाँ पे सही है देख लेते हैं। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 बोथ 1 and 2 नाइदर 1 and 2, तो हम लोग का 1 रॉन्ग है और 2 हम लोग का करेक्ट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट 2 ओनली। ओके तो यहाँ थोड़ा सा देखेंगे हम लोग स्टेटमेंट। प्रोमोट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क वाज इंट्रोड्यूस बाय आरबीआई इन 2002। ये 2002 में इसका पीसीए इंट्रोड्यूस किया गया था एज ए स्ट्रक्चर अर्ली इंटरवेंशन मैकेनिज्म्स फॉर बैंक दैट बिकम अंडर कैपिटलाइज्ड due to poor asset quality or vulnerable due to loss of profitability. Okay, profitability. It aimed to check the problem of NPA in the Indian bank sector. Okay, इसके बारे में डिटेल में चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं ये शेयर कर दूंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। While RBI PCA norm do not apply to RRB, NABARD has announced in 2018 its own PCA norm for RRBs. Okay, NABARD PCA norm are the RRB whose capital's adequacy ratio fall below 10%, gross NPA at 25%, and return on assets less than 0.25%. Okay, okay then दूसरा हम लोग का हो गया 325 क्वेश्चन नंबर। Among the following commodities, India is the largest exporter of which of the following? तो हम लोग का टी
टी हम लोग का क्या है, इंडिया नहीं है, चाइना है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। शुगर हम लोग का ब्राज़ील का है। जूट क्या है, बांग्लादेश करते हैं प्रोड्यूस सबसे ज़्यादा और एक्सपोर्ट भी करते हैं। राइस हम लोग का इंडिया का है, चाइना भी है बट इंडिया भी है। ओके, तो हम लोग का 4 नंबर जो है करेक्ट हो जाता है, राइस। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए डी हम लोग का करेक्ट आंसर है। यहाँ देख लीजिए, 1 इज रॉन्ग। इंडिया इज द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। चाइना के बाद में सेकेंड में आता है हम लोग का टी प्रोड्यूसिंग में, चाइना फर्स्ट में है, एक्सपोर्टर है। फिर दूसरा क्या है, शुगर ब्राज़ील है जो लार्जेस्ट और नेक्स्ट एक्सपोर्ट टू द शुगर इन द वर्ल्ड। ओके, देन दूसरा क्या है, बांग्लादेश जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट फाइबर है। 70% जो वर्ल्ड में ये होता है ग्लोबल में, वो एक्सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश से। ओके, देन दूसरा क्या है, इंडिया इज द टॉप एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। तो हम लोग का राइस क्या है, वो सबसे ऊपर है, सेकंड नंबर में आता है चाइना। ओके, तो हम लोग का राइस में ही सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ओके, 326 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सारूस क्रेन। ओके, सारूस क्रेन के बारे में है तो उसको थोड़ा देखेंगे। इट इज़ ए लार्ज नॉन माइग्रेटरी क्रेन फाउंड इन पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब है नॉन माइग्रेटरी बर्ड है। इट इज़ डिक्लेयर बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN एज क्रिटिकली इंडेंजर इन इट्स लिस्ट ऑफ 310 स्पेसीज। तो ये क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर में नहीं है, वुल्नरेबल में है इसका। ओके, IUCN रेड लिस्ट में वुल्नरेबल में दिया हुआ है। इट जनरली इनहेबिट्स नेचुरल वेटलैंड विथ लो वाटर डेप्थ एंड फॉलो एरियाज एंड एग्रीकल्चरल फील्ड। तो ये हम लोग का 1 और 3 करेक्ट हो जाता है। 2 क्या है, वुल्नरेबल अगर देता है तो करेक्ट होता है। यहाँ पे क्रिटिकली इंडेंजर है तो ये हम लोग का गलत है। देन 1 और 3 ओनली करेक्ट, डी ऑप्शन। तो देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के बारे में। द सारूस क्रेन इज ए लार्ज नॉन माइग्रेटरी क्रेन फाउंड इन पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, देन IUCN हैज मार्क इट एज वुल्नरेबल इन इट्स लिस्ट ऑफ 310 स्पेसीज। तो ये क्या है, वुल्नरेबल है। और इट जनरली इनहेबिट नेचुरल वेटलैंड विथ लो वाटर डेप्थ, जो सबसे कम वाटर रहता है उस जगह में रहता है, जैसे कि पैडी फील्ड, ये सब में क्या है, पानी का मात्रा कम रहता है तो वहाँ पे वो कर सकते हैं आराम से। देन मर्सी और फेलोज एरियाज ये सब में कर सकते हैं। और ये क्या है, इसका फ्लाइंग एवरेज है 5 फीट तक ही ऊपर उठ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होता है और इसलिए नॉन माइग्रेटरी बर्ड है। और ये क्या है, ओमनिवरस है, फिश खाते हैं, इंसेक्ट खाते हैं, देन रूट और प्लांट भी खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 327 विथ रेफरेंस टू द ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट असिस्टेंस फॉर स्पेसिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हम लोग का जो TMA के बारे में दिया है उसके बारे में देखेंगे। It aims to provide assistance for the domestic component and not the international component of trades and marketing of agricultural produce. Assistance under the TMA scheme is provided in cash through direct bank transfer. Then it has been launched by the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. तो हम लोग का कौन सा यहाँ सही हो जाता है, ऑप्शन 2। ओके, तो देख लेते हैं थोड़ा सा। 1 रॉन्ग है हम लोग का, 2 करेक्ट, 3 रॉन्ग है। तो यह हमारा हो गया ऑप्शन 2, बी ओनली करेक्ट। ओके, तो यहाँ देखेंगे थोड़ा सा स्टेटमेंट। द ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंट TMA for specified agriculture product scheme aim to provide assistance for the international component of trades and market the of agriculture produce. ओके, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। और दूसरा क्या है, जितना भी ट्रांसपोर्ट ये सब है उसके लिए ये हेल्पफुल है। This would help in mitigating the disadvantage of a higher cost of transportation of export or specified agriculture product due to transshipment. Indian agriculture product is the specified overseas market. ओके, देन दूसरा हम लोग का क्या है, यह हम लोग का एकदम से करेक्ट है। ये क्या है, कैश डायरेक्ट बैंक को ट्रांसफ़र किया जाता है। और हम लोग का जो कॉमर्स ये है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके द्वारा होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर और वेलफेयर के द्वारा नहीं, ये ध्यान रखना है। देन 328 क्वेश्चन नंबर द 3 लैंग्वेज फार्मूला। ओके, ये 3 लैंग्वेज फार्मूला ये हम लोग का 2020 जो एजुकेशन ईयर में था तो उसके बारे में थोड़ा देखेंगे।
इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके बारे में ये दिया गया है? कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड ट्राइबल लैंग्वेज इन द 6th शेड्यूल एरिया, ये नहीं है। डिप्लोमेटिक कोड ऑफ इनक्रिप्शन कम्युनिकेशन विथ फॉरेन ऑब्जर्वर्स एंड विजिटर, ये भी नहीं है। एजुकेशन लैंग्वेज पॉलिसी फॉर द गवर्नमेंट, ये हम लोग का सही हो जाता है इससे, क्योंकि क्या है बहुत सारे ऐसे स्कूल ये सब में हैं जो कि खाली इंग्लिश पढ़ाते हैं, बट हम लोग इंडियन है तो अपना हिंदी लैंग्वेज भी हमें जानना जरूरी है। देन हम जो रीजन से बिलोंग करते हैं उस रीजनल लैंग्वेज को भी जानना हमें जरूरी हो जाता है। कोई भी अगर ये में जाते हैं तो अपना रीजनल लैंग्वेज बहुत जानना जरूरी है अपना एरिया में अगर रहते हैं तो। देन पूरा इंडिया के लिए हम लोग हिंदी जानना जरूरी है और इंग्लिश भी जानना जरूरी है, इसलिए ये 3 लैंग्वेज के बारे में बताया गया था एजुकेशन के लिए, जो अलग अलग ये में फार्मूला में ये यूज किया गया है। द 3 लैंग्वेज फार्मूला फॉर लैंग्वेज लर्निंग वाज फॉर्मुलेटेड इन 1968। ओके 1968 में ये हो गया था, और इट प्रोवाइड फॉर द स्टडी ऑफ हिंदी, इंग्लिश एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट। ओके, तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट में क्या है, हिंदी और इंग्लिश चलेगा और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज चलेगा। और दूसरा जो रीजनल लैंग्वेज स्टेट है उसमें क्या है, हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज रहेगा। क्वेश्चन नंबर 329, सुक्ता मेंशन इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर इज। ओके, ये अर्ली वैदिक लिटरेचर में सुक्ता मेंशन क्या है, ये किसके बारे में है उससे थोड़ा सा देखेंगे। और चलिए देखते हैं। हाइम्स इन प्रेज ऑफ गॉड एंड गॉडेस, परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस, स्लेव हु वर कैप्चर इन वार एंड प्रीस्ट हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स। तो हम लोग का 1 करेक्ट हो जाता है ए। ओके, हाइम इन प्रेज ऑफ गॉड एंड गॉडेस। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ऋग्वेदा इंक्लूड मोर देन 1000 ऑफ हाइम्स कल सुक्ता और वेल सेड। ओके, तो बहुत सारा हाइमन है जो 1000 के ऊपर है, वो सुक्ता कहा जाता है और वेल सेड कहा जाता है इसे, जो कि गॉड का प्रेज करने के लिए होता है। जैसे कि हो गया स्पेशली इम्पोर्टेंस गॉड कौन कौन सा होता है, कौन कौन सा थी 3 जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे वो लोग के लिए, अग्नि गॉड ऑफ फायर, देन इंद्रा ए वॉरियर गॉड एंड सोमा ए प्लांट फ्रॉम विच एंड स्पेशल ड्रिंक वाज प्रिपेयर्ड। ओके, ये वो लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। ओके, देन 330 आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये शुरू करने से पहले मैं और एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप सबसे कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि एग्जाम के लिए अभी बहुत ही कम दिन बच चुका है। तो उसके लिए क्या है, प्रिपरेशन भी ज़्यादा जोर से चल रहा होगा। तो ये अगर वो लोग के तक पहुँचते जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेटामॉर्फिज्म्स। ओके, मेटामॉर्फिज्म रॉक के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। जेनिस इज ए मेटामॉर्फिक रॉक दैट फॉर्म व्हेन ग्रेनाइट इज सब्जेक्टेड टू इंटेंस pressure and temperature. Limestone, a sedimentary rock, undergoes metamorphism to form marbles. Then third one है metamorphism rock can also serve as source rock for sedimentary rock. तो कौन सा हम लोग का यहाँ पे करेक्ट है वो थोड़ा सा देखेंगे। ओके, तो ये हम लोग का क्या है, तीनों के तीनों ही सही हो जाते हैं, तो ऑप्शन 1 हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ए 1, 2 and 3। ओके, देखते हैं इसको थोड़ा सा। ये देखिए, ग्रेनाइट इज एन इग्नियस रॉक दैट फॉर्म व्हेन मैग्मा cool relatively slowly underground. When granite is subjected to intense heat and pressure, it changes into a metamorphic rock called gneiss. Okay. Then statement 2 है, limestone, a sedimentary rock, will change into the metamorphic rock marble if the right condition are met. Okay. Then third one हम लोग का हो गया, at the surface metamorphic rock will be exposed to weathering process and may break down into sediment. जब भी ये जो वेदरिंग प्रोसेस होगा ये क्या होगा, ब्रेक डाउन होकर सेडिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस सेडिमेंट कुड देन बी कंप्रेस्ड टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक, और इसी के वजह से इसको क्या है, जब इसको कंप्रेस करेंगे तो ये सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा, विच कुड स्टार्ट द एंटायर सर्कल एन। ओके, तो यहाँ तक हम लोग का था। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके भी बताएं अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो। अच्छा ना लगे तब भी कमेंट करके बताइए ताकि मैं और भी इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।